नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत मैनपुरी से। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने कमर कस ली। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार जीत और हार किसको मिलती है, लेकिन चुनाव से पहले कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान आना शुरू हो चुका है। एक और जहां समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर धर्मेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है, तो वहीं रघुराज शाक्य ने भी अपनी जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों वीडियोस अपने दर्शकों को दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे मैनपुरी का ये चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है, क्योंकि दोनों नेता अपनी अपनी जीत को लेकर दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जीत तो किसी एक की होगी। हालांकि भाजपा ने जातिगत कार्ड खेलकर ये बता दिया है कि भले ही समाजवादी पार्टी ने महिला कार्ड खेला हो, लेकिन हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं और जिस तरह से शाक्य समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, इसका प्रभाव उपचुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। पूरे मैनपुरी की जनमानस और नेताजी ने मैनपुरी को परिवार माना है। मैं कह सकता हूं कि नेताजी तीन पीढ़ियों के लोगों को एक साथ जानते थे। एक साथ तीन पीढ़ी के लोग अलग अलग तरीके से नेताजी से मिलते थे। कोई उनसे भाई के तौर पे मिला, कोई उनसे ताऊ और चाचा के तौर पे मिला, कोई उनसे बाबा नाती के तौर पे लोग मिले। तो वो रिश्ते हैं नेताजी के मैनपुरी के साथ। सबसे बड़ी चीज एक निकल के आ रही है, जो बीजेपी ने कैबिनेट घोषित किया है, वो बताते हैं चाचा का बहुत बेहद ही करीबी था, तो हो सकता है जसवंत नगर विधानसभा कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी में थे तो सबके करीबी थे। अब जिस दल से आए समाजवादी पार्टी में थे तो करीबी थे। उस बात को क्या कहना है। उनकी राजनीति की शुरुआत ही समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव इटावा से शुरू होकर देश की संसद होते हुए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा होते हुए आज उनकी जो भी पहचान है वो समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी की देन है। क्या वो समाजवादी वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे हो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। हो सकता है आपकी नजरों में वो नेताजी से भी बड़े हो गए। हो सकता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन समाजवादी वोटर एक वोटर नेताजी से दिल्ली लगाव रखने, और समाजवादी ही नहीं, आपने सैफी में देखा हर दल के लोगों ने नेताजी के प्रति जो भाव व्यक्त किया है। और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल नामांकन के बाद जो लिखा है वो यही लिखा है कि जिस तरह से नेताजी के प्रति लोगों ने भाव व्यक्त किया है उसी तरह का सहयोग ऑलरेडी डिम्पल जी को मिलेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यकीन है, भरोसा है। तो देखा आपने धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। दरअसल सीधे तौर पर अभी की जो स्थिति देखी जा रही है वो बहुत बड़े हद तक ये बता रही है कि आने वाले वक्त में अगर समाजवादी पार्टी को इस सीट से हार मिलती है तो यह अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, क्योंकि डिम्पल को उतारने का फैसला उनका था और डिम्पल की यहाँ से हार होती है तो शायद आने वाले समय के चुनाव में डिम्पल को कभी चुनावी मैदान में ना तो उतारा जाएगा और ना ही उन्हें किसी भी चुनाव के लिए खड़ा किया जाएगा। देखिए रघुराज शाक्य ने क्या कुछ कहा है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आज कुछ नहीं कहेंगे, आज हम सबको बधाई दे रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैनपुरी जनता की, इटावा की जनता को प्रणाम कर रहा हूँ कि आशीर्वाद दे। ये सेवक है, विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताने का काम किया है, छोटे से कार्यकर्ता को है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी CM को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और पूरी मैनपुरी की जनता, हमारी इटावा की जनता, जसवंत नगर की जनता, सभी को प्रणाम करके आज मैं निकल रहा हूँ। सभी को यहीं से निवेदन कर रहा है, माता रानी को प्रणाम करके निकल रहे हैं, सभी को प्रणाम करके आज निकल रहे हैं। और यहाँ एक नया रास्ता आज स्टार्ट हुआ है, नई उसमें जाने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं। मैनपुरी में हम सेवक बन के जा रहा हूँ। हम कोई बड़े घराने के नहीं हैं, किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा हमेशा सेवा करने का काम करता है। उसी रास्ते पे जो हाँ इटावा के लोगों ने स्नेह प्यार दिया, दो बार MP बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, इटावा का इतिहास बदलने का काम इटावा की जनता ने करने का काम किया था। जो 2 बार कभी कोई जीता नहीं था, रघुराज शाक्य को इटावा की जनता ने दोबारा जिता के दिल्ली की पंचायत भेजने का काम किया था। मैं जसवंत नगर विधानसभा वही है, वहाँ भी वही इतिहास बदलने का काम होगा। किसान का बेटा जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम, रघुराज सिंह नहीं जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। हम तो एक सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करें। मौजूद होंगे आपके साथ में? सभी रहेंगे, पूरा प्रदेश नेतृत्व रहेगा, डिप्टी CM रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे, सब लोग रहेंगे और पूरी जनता रहेगी साथ में। जनता कितनी अहम टक्कर मान रहे हैं? अरे टक्कर यार, क्या टक्कर है? चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम सेवा करने के लिए। टक्कर तो देखिए, चुनाव है, जनता से कोई टक्कर होती है? जनता की सेवा करने के लिए यार, जनता से क्या टक्कर भाई? वे बड़े लोग हैं,
राजघराना लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब बड़े छोटे की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई, जनता के बीच में सेवा करने जा रहे हैं। कोई नहीं, सब बड़े हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। माननीय नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। देखा आपने रघुराज शाक्य ने आखिर क्या कुछ कहा। देखिए दोनों नेता बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े हद तक की जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए जो जो करना था वो कर चुकी है और लगातार कर भी रही है। और आने वाले वक्त में मैनपुरी से बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।